हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली आईपी में 2020 आईएम इंदौर में पूछा गया था। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 2 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए। वैसे आप इसे 1 मिनट के अंदर अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, पर इसमें मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ है। 2x2 का मैट्रिक्स है, उसको हमने फिल किया है 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स randomly chosen from 1 2 3 4 5 6. Then the probability that the matrix generated in such a way is singular. अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सपोज हम यहां पर बात कर रहे हैं 4 एलिमेंट्स की, A, B, C और D। वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है जहां पर A इंटू डी माइनस B इंटू C करने पर वैल्यू 0 आती है। एक बार ये बात समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें टोटल सबसे पहले तो 4 नंबर्स चूज करने हैं आउट ऑफ दी 6। ये तरीका होगा 6C4। नाउ एक बार हमने 4 नंबर्स चुन लिए, मान लीजिए हमने नंबर चुने 1 3 5 एंड 6। अब इन 4 नंबर्स को इन 4 पोजीशंस पे अरेंज करने का तरीका होगा 4 फैक्टोरियल। हम डायरेक्टली परम्यूटेशन से भी इसको लिख सकते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन से करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा समझने में जब हम फेवरेबल केसेस की बात करेंगे। बिकॉज डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला होगा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो पहले तो टोटल केसेस हम अरेंज पता करते हैं कि ये जो 6 नंबर्स हमें दिए गए हैं, 6 डिजिट्स हमें दी गई हैं, इनमें से 4 को सेलेक्ट करके अरेंज करने के कुल कितने तरीके होंगे? तो 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट? नाउ why 4 फैक्टोरियल? बिकॉज देखिए इस पोजीशन पे अगर 1 आता है दैट्स अ डिफरेंट अरेंजमेंट, और अगर यहाँ 3 आता है देन इट इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के यू कैन से 4 वेज हैं, फिर इनमें से किसी और को ले ले 3 वेज हैं, 2 वेज एंड 1 वेज। तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस। व्हाट अबाउट फेवरेबल केसेस? हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स जनरेट हो वो सिंगुलर हो, यानी कि A इंटू डी माइनस B इंटू C 0 हो। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम कौन कौन सी डिजिट्स का इस्तेमाल करें। लेट से हमने एक डिजिट 1 ली है, तो 1 एंड 6, इसके अलावा 2 एंड 3। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। क्या हम कोई और पॉसिबिलिटी के साथ वर्क कर सकते हैं जहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है 2 डिजिट्स का और दूसरी 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट, उनका डिफरेंस 0 हो? सपोज हमने 1 के साथ यहां पर 6 ले लिया, बट 1 के साथ 5 नहीं ले सकते, 4 3 2 अगर हम लेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, और अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो वो क्या होगा? 0। अच्छा, अगर हम 2 के साथ बात करें तो एक पॉसिबिलिटी और है, 2 एंड 6 को हम एक साथ लिख दें और 3 एंड 4 का इनका प्रोडक्ट एक साथ लें, तो ये भी 12 एंड 12 डिफरेंस 0 आ रहा है। तो यहां पर अब तक 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास बन चुकी है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2 के साथ 5 ले लें? नहीं हो सकता। 2 के साथ 4, बिकॉज 2 इंटू 5 10। अब किन्हीं भी 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट 10 नहीं आ रहा, तो 2 के साथ हमारा सिर्फ यही एक केस बन रहा है। अगर हम 3 के साथ जाते हैं तो 3 इंटू 6 18 करेंगे, तो बाकी किन्हीं भी 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 नहीं होगा। 3 इंटू 5 15 नहीं होगा। 3 इंटू 4 12। ये केस हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो प्राइमरली सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए या तो हमें इन 2 को इस्तेमाल करना होगा या हमें इन 2 को इस्तेमाल करना होगा। तो टोटल केसेस हमारी हो गए 2। अच्छा, इन 2 केसेस में से अब इनको अरेंज करना है, वो कैसे पॉसिबल है? सपोज हमने यहां पर 1 और 6 लिखा। एक बात समझते हैं, तो इन 2 पोजीशंस को फिल करने का तरीका हमारे पास क्या होगा? 2 वेज। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इन 2 पोजीशंस को अरेंज करने का तरीका भी हमारे पास होगा 2 वेज। बिकॉज सपोज 1 एंड 6 हमने यहां लिखा तो हम 6 एंड 1 भी लिख सकते थे। यहां पर हमने 2 एंड 3 लिखा तो हम 3 एंड 2 भी लिख सकते थे। तो टोटल 4 केसेस हो गए। ये तो कब? जब 1 और 6 यहां आ गए। अब अगर 1 और 6 यहां आ जाते तो फिर 4 केसेस हो जाते, तो हम इसको डबल कर देंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये टोटल अरेंजमेंट के तरीके हो गए। आप चाहे तो केसेस बना सकते हैं 1 3 2 6, दिस इज 1 केस। फिर आप लिख सकते हैं 6 1 2 3। हमने 1 और 6 को इंटरचेंज कर दिया। आप लिख सकते हैं 1 6 3 एंड 2, एंड देन हम लिख सकते हैं 6 1 3 एंड 2। तो टोटल 4 केसेस तो ये हो गए जब 1 और 6 इस पोजीशन पे, और अगर 1 और 6 इस पोजीशन पे हो जाए तो 4 और हो जाएंगे। दैट इज व्हाई वी से 8 केसेस। तो यहां पर हम ये 8 केसेस लिख देते हैं। सो 2 इंटू 8। 6C4 अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 6 इंटू 5 अपॉन 2, यानी कि 15। 4 फैक्टोरियल होता है 24।
8 goes into 24 3 times, तो हमारी जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो होनी चाहिए 2/45। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, पर आप समझ सकते हैं कि यहां पर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और साथ में मैट्रिक्स, चार चीजों को हमने इन्वॉल्व किया है।